23 जून 2018 के दोपहर के 2 बजे एक लेडीज दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास की सड़क के आसपास एक झाड़ियों के पास लहूलुहान कंडीशन में पड़ी हुई थी और कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते हैं और उन्होंने इस लेडीज को देखा होता है। तो ये लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस सबसे पहले इस लेडीज को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही इस लेडीज की रास्ते में मौत हो जाती है। जिस जगह पर ये लेडीज लहूलुहान कंडीशन में पड़ी थी उसके कुछ ही दूरी पर आर्मी का कंटेनमेंट एरिया था, यानी कि ये पूरा इलाका जो था आर्मी का ही इलाका था। लेकिन पुलिस को सबसे पहले ये पता करना था कि ये लेडीज आखिर यहाँ पर आई कैसे और इस लेडीज को यहाँ पर ले कैसे आया गया। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस लेडीज के पास ऐसा कोई जानकारी वाला प्रूफ भी नहीं मिला जिससे पता चल सके कि ये लेडी कौन है। लेकिन रात के 8 बजे इसी एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर एक पर्सन आता है और अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि 2 बजे दोपहर से उसकी वाइफ घर से निकली है, बट रात के 8 बज गए अभी तक वो घर पे नहीं आई है। और उसने अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे उसकी वाइफ को ढूंढा, बट वहाँ किसी के यहाँ पे उसका पता नहीं चल रहा है। इसलिए पुलिस को उसके सर्च के लिए वो रिक्वेस्ट करता है। लेकिन बाद में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये लेडीज और कहीं नहीं, इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी है। और अमित द्विवेदी कोई और नहीं, वही पर्सन था जो रात को इस लेडीज की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया था। पुलिस को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था ये है कौन। अब पुलिस को इस केस के बारे में और डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी थी। पुलिस ने अपनी पूछताछ स्टार्ट कर दी। मेजर साहब ने बताया कि उनकी वाइफ शैलजा द्विवेदी का काफी टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो पास के आर्मी हॉस्पिटल में फिजियोथेरापी के लिए आती थी। रोज वो फिजियोथेरापी के लिए जाती है और आज भी वो फिजियोथेरापी के लिए निकली थी अपने घर से। 2 बजे उसका फिजियोथेरापी का अपॉइंटमेंट था, बट उसके बाद वो घर पर नहीं आई। इस केस के अंदर जो भी हुआ उससे पुलिस को ये तो पता चल ही चुका था कि शैलजा द्विवेदी का मर्डर ही हुआ हो सकता है, क्योंकि इतनी खराब कंडीशन में कोई कैसे रह सकता है। और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता किया कि एक कॉल जो था शैलजा द्विवेदी के फोन पर बार बार आ रहा था। 23 जून 2028 की शाम को शैलजा द्विवेदी आर्मी कैंटीन के बाहर आती है। अंदर नहीं जाती है, वो बाहर ही खड़ी रहती है और वहां पर एक सिल्वर कलर की ह्यूंडई कार रुकती है और उस कार के अंदर जो पर्सन बैठा था उससे काफी देर तक बातचीत करती है और फिर उस कार के अंदर बैठकर चली जाती है। अब सीसीटीवी कैमरे के अंदर इस गाड़ी का जो नंबर था वो क्लियरली विजिबल हो रहा था। तो बाद में पुलिस को पता चलता है कि ये गाड़ी किसी नवीन हांडा के नाम पर रजिस्टर्ड थी और पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है पूछताछ करने के लिए। और पुलिस जैसे ही अमित द्विवेदी को नवीन हांडा के बारे में बताती है तो अमित हांडा के पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यही नवीन हांडा उसके साथ नागालैंड में जो पोस्टिंग हुई थी वहां पर ये दोनों साथ में ही पोस्ट हुए थे। कभी कभी ये जो नवीन हांडा था अमित के घर पर आता रहता था और वहां पर इन दोनों की जो दोस्ती थी वो काफी डीप हो रही थी। नवीन हांडा शैलजा द्विवेदी के साथ भी काफी क्लोज हुआ करता था और कभी कभी अमित घर पर नहीं होता था तब भी नवीन वहां पर आता था और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था काफ़ी डीप होता जा रहा था। और फिर बाद में ये ऐसा रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप तक भी पहुंच गया था और फिर बाद में इनके जो रिलेशनशिप में कुछ खटास आई थी। नवीन हांडा का लगातार कई दिनों तक मेघालय की पोस्टिंग के टाइम पर अमित द्विवेदी के घर पर जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि नवीन हांडा ने ही ये मर्डर किया हो सकता है और नवीन हांडा ही इस सारी चीज़ों का अक्यूज हो सकता है। पुलिस नवीन हांडा से काफ़ी देर तक पूछताछ करती है बट पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। बट पुलिस जब डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए नवीन के ऊपर प्रेशराइज करती है सच मारने के लिए, तो नवीन हांडा बताना स्टार्ट करता है कि उसकी अमित की वाइफ शैलजा के साथ काफ़ी ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है। वो दोनों भागकर शादी भी करना चाहते थे क्योंकि उसकी वाइफ शैलजा अमित को छोड़ना भी चाहती थी, बट ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं लग रही थी। इसलिए नवीन हांडा ने इन सारी चीज़ों को छोड़ना चाहा, बट शैलजा उसके ऊपर बार बार दबाव कर रही थी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद उसे ये सब करना ही होगा। उसके बाद नवीन ने इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए शैलजा का मर्डर करने का डिसाइड किया और अपने 3 और दोस्तों को इसके अंदर इन चारों ने मिलकर शैलजा द्विवेदी को मारने के लिए प्लानिंग बनाई और फिर बाद में इनकी एक ऐसी जगह पर मर्डर कर दिया और फिर बाद में ऐसी पास के ही इलाके में फेंक दिया जिससे लोगों को लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। सो गाइस, आज का केस यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।